तो आज से अष्टावक्र गीता का जो सीरीज़ 2 है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली कहीं पर भी ये दर्शाने की कोशिश नहीं करी जा रही है कि मैं अपने आप को संदीप माहेश्वरी जी से कंपेयर कर रहा हूँ। सीरीज़ 1 जो है, जिसमें 26 पार्ट्स थे, जो कि पहला प्रकरण था, उसके बाद जो अब ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसमें जो राजा जनक हैं वो अब रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से इसको शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला सूत्र है या श्लोक है वो कुछ ऐसा है कि राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। अब वो कह रहे हैं, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। मैं निरंजन हूँ। निरंजन का मतलब होता है जिसने कभी भी कोई अपराध ना किया हो, और निरंजन का मतलब ये भी होता है जो परमात्मा हो। हर एक शब्द को बारीकी से रुक के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक शब्द की जो डेफिनेशन है वो लोगों के माइंड में गलत है। तो हमें समझना ज़रूरी है कि हर एक शब्द का जो असली मतलब है, जो रियलिस्टिक मतलब है, वो क्या है। मैं निरंजन हूँ मतलब मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। शांत हूँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मैं शांत हूँ? आसपास अपने आप देखिए, क्या लोग आपको शांत लग रहे हैं? वो तो शांत नहीं, अशांत है। तो अगर मैं सच में शांत हूँ तो फिर अशांत क्यों हो जाता हूँ? एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही सही क्वेश्चन है। मैं शांत हूँ, इसका मतलब क्या है? जो डीपेस्ट रियलिटी है, अगर आप क्वांटम फिजिक्स के थ्रू देखेंगे, दैट इज़ ब्रह्मनाद, दैट इज़ साउंड ऑफ साइलेंस। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। जब मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है, यानी जो सूक्ष्म है उससे स्थूल की तरफ जो यात्रा होती है, यानी जो सटल है उससे ग्रॉस की तरफ। फॉर एग्जांपल, एक अमीबा है तो अमीबा से एवोल्यूशन हुआ है इंसान तक, राइट? तो इंसान से तो अमीबा तक नहीं हुआ। तो मैं शांत हूँ। यहाँ पे बात करी जा रही है जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी बात करी जा रही है। जब मटेरियल वर्ल्ड में हम आते हैं तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो एक इंसान शांत ही होता है, पर अशांत तब होता है जब उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं आ जाती हैं, जैसे कि इच्छाएं, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें। वासना का मतलब सेक्स नहीं होता है। वासना का मतलब होता है किसी भी तरीके का कंपल्शन, अनिवार्यता, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं परेशान हूँ। अगर आप एक सेकंड के लिए सारे डिज़ायर्स साइड में रखो तो आपका बहुत बड़ा बोझ सर से उतर जाएगा। ना ही मुझे कोई व्यक्ति चाहिए मनोरंजन करने के लिए, सो कॉल्ड सच्चा प्यार के लिए, ना ही मुझे कुछ बनना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उठा के साइड में रखो एक बार। ना ही मुझे पैसा चाहिए, ना ही मुझे शादी करनी, ना ही मुझे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर एक बार ये उठा के साइड में आप रखोगे तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा ब्लैंक एक आ जाएगा। अब ये स्टैंड पॉइंट से हो गया इंसान के। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे यूनिवर्स की ये लगती है कि जो कुछ भी
सटल में काम करता है वही चीज़ ग्रॉस में भी काम करता है। यानी जो कुछ भी एक इंसान के अंदर काम करता है वही चीज़ वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में काम कर रहा होता है। जो फंक्शनैलिटी सोलर सिस्टम की है, द वे सोलर सिस्टम वर्क्स और द गैलेक्सी वर्क्स और द एंटायर यूनिवर्स वर्क, exactly the same way your mind works. Now if a person has attention, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे, फोकस लगाए, तो इसको देखा जा सकता है। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हमारे वासनाओं के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं शांत हूँ। एक ऐसा कोई भी डायमेंशन बता दो जो कि एक्टिविटी में ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम और द गैलेक्सीज। राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट द सोलर सिस्टम इज ट्रेवलिंग एट 17,000 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट, पर आवर। देयर इज सम मेजरमेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट 70,000 के अराउंड है। The galaxies are going more, expanding. Galaxies are moving. Galaxies के अंदर जो बीच में ब्लैक होल है, जिसको सुपर मैसिव ब्लैक होल बोलते हैं, जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसके अराउंड बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मूव कर रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ सोलर सिस्टम्स। उन सोलर सिस्टम्स के अंदर जो एक स्टार है, सेंटर पॉइंट है वो, उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो एक्टिविटी कहाँ नहीं है, मुझे बताइए, कहाँ पे एक्टिविटी नहीं है? एक्टिविटी हर जगह है। गैलेक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहाँ भी है, सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो वहाँ पे भी है। आप अगर जुपिटर को देख लो, अगर आप प्रॉपरली अगर आप टेलीस्कोप से देखो या फिर कोई वीडियो देखो, तो जो अंदर क्लाउड्स हैं वो मूव होते रहते हैं, जो गैसियस प्लैनेट है वो हमारा। या फिर अगर आप किसी भी अपने जो नियर बाय प्लैनेट है उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। लेकिन जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, या फिर जो जनक जी को समझ में आया है, राजा जनक को, वो कह रहे हैं कि जो बेस रियलिटी है वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, क्वांटम फिजिक्स में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो वो शांत है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। जब आप बहुत सटल जाते जाओगे मॉलिक्यूल से एटम्स, एटम्स से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पर मैटर ख़त्म हो जाता है, मैटर होता ही नहीं है। उसके बाद से एनर्जी डायमेंशन चालू हो जाता है। उसमें भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, सटल 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 सटल, जैसे इंफ्रारेड है, ये सब एनर्जी तो है, और क्या है, अल्ट्रावायलेट, ये सब एनर्जी है। तो बेसिकली ऐसे सटल सटल जाता है। तो जैसे ही आप मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी बेसिकली जो साउंड ऑफ साइलेंस है, उसकी तरफ आप जूम इन करते जाओगे तो आप देखोगे कि एक्टिविटी कम से कम होती जा रही है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं शांत हूँ, या फिर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो अधिष्ठान है, जो रूट है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि द वे आवर माइंड वर्क्स, एग्जैक्टली द सेम वे, द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस और द लॉज और द कानून, द प्रोटोकॉल्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट एज, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फंक्शनैलिटी, exactly the same way the mind is also working. So the functionality of the mind is equals to the functionality of the galaxies, we can say, क्योंकि galaxies तक ही हम देख पाए, और the universe. So अगर गैलेक्सी में एक्टिविटी होती रहती है तो क्या हमारे माइंड में एक्टिविटी नहीं होती? तो हमारे माइंड में भी एक्टिविटी होती रहती है। क्या बॉडी में एक्टिविटी नहीं होती है? क्या आप जब सो जाते हो तो क्या बॉडी में एक्टिविटी नहीं होती है? बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो आपके सोते वक्त होती है, क्योंकि रिपेयर वर्क चल रहा होता है। तो बॉडी में एक्टिविटी होती रहती है, मूवमेंट होता रहता है। आप सो रहे होते हो, आपको पता नहीं चलता, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिविटी सोते वक्त भी हो रही है, बॉडी के लेवल पे भी हो रही है, माइंड के लेवल पे हो रही है।
जब आप जग रहे हो तो भी बॉडी के लेवल पे हो रही है, तो भी माइंड के लेवल पे हो रही है। तब आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली आप उसमें और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा सकते हो, जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तो एक्टिविटी तो होती रहती है। एक्टिविटी या फिर लॉ ऑफ एक्टिविटी इज़ अ वेरी ऑब्वियस लॉ, आप कहोगे, कहना चाहो तो, क्योंकि एक्टिविटी हर जगह होती है। एनिमल्स में भी होती है, वेव्स में भी होती है, ओशियन में भी होती है, सन में भी हो रही है। एक्टिविटी हर जगह हो रही है। लेकिन जैसे ही आप ग्रॉस से सटल की तरफ जाओगे तो एक्टिविटी आप देखोगे कि कम होने लगती है। सो बेसिक जो फंडा है वो यही है कि ग्रॉस रियलिटी जब आप देखोगे तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो माइंड में भी एक्टिविटी होती रहती है, बॉडी में भी एक्टिविटी होती रहती है। एक्टिविटी सोलर सिस्टम में भी हो रही है, प्लैनेट में भी हो रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल वर्ल्ड को जाल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो लॉज हैं वो साउंड ऑफ साइलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज़ मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसमें बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ गिव एंड टेक है, लॉ ऑफ लेयरिंग है, परत, इस तरीके के लॉज बहुत सारे आ जाते हैं। लॉ ऑफ डुअलिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल। लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस में जब आप उस लेवल पे देखते हो तो वहाँ पे कोई डुअलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई लेयरिंग नहीं है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, लॉ ऑफ एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कोई भी लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है। इनफैक्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ प्लैनेट्स में नहीं मौजूद है, स्टार में नहीं मौजूद है, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो माइंड में भी मौजूद है। वो आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। तो मैं निर्दोष हूँ, मैं शांत हूँ, बोध हूँ। बोध मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस या एहसास। ठीक है, मुझे ही बोध हो रहा है, प्रकृति से परे हूँ। ये एक जो बात है बड़ी सही बात है। इसमें एक तरफ बोला जाता है कि मैं ही प्रकृति हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे बोला जा रहा है मैं प्रकृति से परे हूँ। तो ये क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ एक ही है। लेकिन यहाँ पे टू जस्ट गेट द डिफ्रेंसिएशन हमने यहाँ पे कह दिया है कि प्रकृति से मैं परे हूँ। ठीक है, टू जस्ट गेट द डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो क्या मैं नहीं हूँ? क्या साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है जब प्रकृति नहीं है? तो वो तब भी थी जब कुछ नहीं था। फिर जब मटेरियल वर्ल्ड बन गया, प्लैनेट्स बन गए, गैलेक्सीज बन गई, बिग बैंग बोलते हैं उसको, या फिर कुछ भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो, तो प्रकृति आ गई, नेचर आ गया। आश्चर्य, मतलब ही सरप्राइज्ड। किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। ये बड़ी सही लाइन है जिसमें इन्होंने बोला है कि मैं इतने काल तक, मतलब इतने समय से मोह द्वारा ठगा गया हूँ। इस वर्ड को समझने की बारीकी से ज़रूरत है कि मोह क्या होता है। लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट बोलते हैं इसको। मैंने कुछ सेकंड्स पहले अभी कुछ लॉज के बारे में आपको बताया, गिव एंड टेक, लेयरिंग, सेंटर पॉइंट एंड डुअलिटी। एक और लॉ है लॉ ऑफ एक्टिविटी, जो मैंने बताया वो भी था। एक और लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट। नाउ मुझे ना सबसे बढ़िया चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है, जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है और मेरे खुद की डिस्कवरी भी है ये, कि जो भी लॉज माइंड में काम कर रहे हैं, सटल में काम कर रहे हैं, वो ही ग्रॉस में काम कर रहे हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग। तो अब मोह, इन्होंने बोल दिया कि मैं मोह में हूँ, मैं कितने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। तो अगर हम ठगे गए हैं, इसका मतलब मोह हमारे अंदर है। तो क्या मोह सोलर सिस्टम्स के अंदर हो सकता है? क्या मोह गैलेक्सी में नहीं है? क्या मोह पूरे का पूरे यूनिवर्स में नहीं है? देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य से अटैच है।
मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। जो स्टार है हमारा, जिसको हम सूर्य देव बोलते हैं, उसने बहुत सारे अटैचमेंट्स पाल रखे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है। उसके बाद एक और स्टार आ जाता है, वो अपना अलग पाल रहा है अटैचमेंट्स, राइट। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं। तो मोह तो बेसिक लॉ है ना मटेरियल वर्ल्ड का। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नॉन लिविंग थिंग है या फिर प्लैनेट्स वगैरह हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं है। मोह क्या होता है हमें ये समझना होता है। मोह बेसिकली किसी भी चीज़ से आप बार बार कांटेक्ट करोगे तो वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने कभी अगर ये देखा होगा टेक्निकल गुरुजी या फिर जो भी चैनल वगैरह है, मैं देखता रहता हूँ टेक चैनल, तो ही ऑलवेज सेज कि चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज कि आई यूज्ड टू हेट दैट, आई यूज्ड टू नॉट लाइक दैट, व्हाट इज़ दिस यार। देन क्या हुआ, धीरे धीरे एवरीबडी स्टार्टेड स्पीकिंग दैट सेम लाइन, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आज के टाइम पे अगर टेक्निकल गुरुजी ने ये नहीं बोला तो बवाल हो जाएगा। तो दिस इज़ मोह। कोई एक चीज़ हमें, ये मोह का एक चक्र जो है ना, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोह का चक्र बेसिकली क्या है। एक हमें कोई चीज़ है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके बाद बार बार हम उससे कांटेक्ट बनाते हैं। एक टाइम के बाद उसमें हमारा एक अंदर से एक्सेप्टेंस आ जाता है, ओके ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। फिर उससे रिलेटेड एक इंटरेस्ट डेवलप होता है उसी चीज़ से रिलेटेड, फिर वो इंटरेस्ट डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इट कन्वर्ट्स इन कंपल्शन। वंस एवरीथिंग कन्वर्ट्स इन कंपल्शन, नाउ यू आर अटैच विद दैट, दिस इज कॉल्ड मोह। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सॉन्ग रिलीज़ होता है, शुरू में वो गाना हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें बार बार रिपीटेडली रेडियो में, टेलीविज़न में, यहाँ वहाँ सुनाया जाता है। उसके बाद बार बार क्या होता है, धीरे धीरे हमें एकदम से उस गाने को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस गाने में हमें इंटरेस्ट दिखने लगता है। फिर वो गाना डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो गाना बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब हम उसको बहुत सुन रहे हैं, एक दिन में 4-4, 10 बार सुन रहे हैं, अरे बड़ा सही गाना है, पॉपुलर हो गया, बड़ा मतलब ऑल ओवर इंडिया सब जगह चल रहा है, ख़तरनाक। उसके बाद क्या होता है कि उस गाने से रिलेटेड जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और फिर वो गाना छूट जाता है, क्योंकि हम कोई दूसरा गाना आ जाता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। इंसान के केस में क्या होता है, हम किसी से प्यार करते हैं, शुरू में हमें वो पसंद नहीं आता, फिर हम उससे प्यार करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम प्यार करते हैं तो हनीमून फेज़ आ जाता है, जिसको 6 महीने का फेज़ बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे का बेस्ट सब लोग दे रहे होते हैं एक दूसरे को। उसके बाद क्या होता है कि दे गो एंड गेट मैरिड। फिर क्या होता है कि वही जो चीज़, वही जो पर्टिकुलर हक, वही जो पर्टिकुलर उसकी बातें, वही जो आँखें आपको अच्छी लग रही होती हैं, अब उससे आपका ध्यान हट जाता है, अब आपका ध्यान कहीं और लग जाता है। अब वही जो चीज़ आपको एक दिन के एक टाइम पे जिस चीज़ के लिए आप मरते थे, वही चीज़ आज आपको कोई फ़र्क नहीं देती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको आपकी वाइफ से दूर किया जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अटैच हो। शुरू में अटैचमेंट होता है, मज़ा भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सिर्फ अटैचमेंट ही रह जाता है और मज़ा होता ही नहीं है। तो ये खेल है सारा का सारा ह्यूमन माइंड का बेसिकली, क्योंकि ह्यूमन माइंड को चाहिए इनफाइनाइट एक्सपेंशन, और इनफाइनाइट एक्सपेंशन मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ फाइनाइट है। तो कनेक्ट कहाँ होना है, एक ऐसी चीज़ से जो कि इनफाइनाइट है। इतने काल तक मुंह द्वारा ठगा गया हूँ, हर चीज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, मुझे सिंहासन आकर्षित कर रहा है, मुझे पैसा आकर्षित कर रहा है। आज मैंने पैसा इतना कमा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पैसे से मोह हो गया है। लेकिन पैसा मेरे पास बहुत सारा है, और एक टाइम था जब मैं मरता था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, और जब पैसा आया तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। लेकिन आज भी वो 2 करोड़ 3 करोड़ मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, करोड़ों मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही उससे। क्या हुआ, शुरू में पैसे का डिज़ायर हुआ, पैसा आया, मज़ा आया, मज़ा चला गया, अटैचमेंट रह गया।
सुकून में लोग फिर भी नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, लेकिन उनसे बोलो ना पैसा, उनका अगर पैसा लेने की कोशिश करो तो वो पागल हो जाएंगे। ठीक है, आप पैसों को कैसे यूज़ करोगे, अलग अलग तरीक़ों से प्लेजर पाने के यूज़ करोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है। तो किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा क्या हूँ। ठगा मतलब क्या, बेवकूफ़ बना रहा है आपको। ये जो दुनिया है ना, इसमें सब कुछ जब आकर्षित करता है तो ऐसा लगता है कि ये जब मिल जाए ना लाइफ में तो सब कुछ मज़ा आ जाएगा लाइफ में। आप कुछ भी देख लो, चाहे आप कोई लड़का देख लो, आप कोई लड़की हो तो, चाहे कोई भी सुंदर से सुंदर लड़की, सुंदर से सुंदर लड़का, पैसा, लग्जूरियस लाइफ, ट्रैवलिंग, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, ये सब ना दूर जब रहता है ना तो ये आपको बुलाता है अपनी तरफ कि आओ देखो मेरे पास, आओ देखो मेरे पास खुशी है, मेरे पास खुशी है, मेरे पास खुशी है। इसको बोलते हैं बेसिकली माया जाल, इसको बोलते हैं माया। ये जाल माया जाल बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ठगा यूज़ किया गया है वर्ड, माया जाल बोलते हैं इसको। इसी को माया बोलते हैं कि लग कुछ और रहा है, होता कुछ और है। ठीक है, तो हर चीज़ एक तरीके से आकर्षित कर रही है आपको, जिसको बोलते हैं आसक्ति। तो जब आप एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पहले क्या करना होता है कि वो भी इन सब चीज़ों में आकर्षित होता है। 99.99% लोगों के पास तो अकल ही नहीं होती, तो उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो बाकी के लोग होते हैं जिनके अंदर 1% थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, वो भी इन सब चीज़ों के पीछे आकर्षित होते हैं और इन सब चीज़ों में जाके देखते हैं, लेकिन उनको लगता है यार ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ। बाकी लोगों में और एक इंटेलिजेंट आदमी में, एक बुद्धिमान व्यक्ति में और एक मंद बुद्धि व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो साइकिल में घूमता रहता है। आज 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 10, 12, 15, अरे आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। आपकी बुद्धि मत मार गई आपकी बुद्धि की। तो बेसिकली इसमें आपको जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो भी रिलेशनशिप में जाता है, वो भी पैसे के पीछे भागता है, वो भी करियर और ये लग्जूरियस लाइफ के पीछे भागता है और वो सब कुछ हासिल भी कर लेता है। लेकिन जब वो हासिल कर लेता है तो उसको समझ में आ जाता है अब यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो और कुछ और देखते हैं जहाँ पे सच में खुशी हो। लेकिन जो बेवकूफ़ व्यक्ति होता है, मंदबुद्धि व्यक्ति होता है, वो और करते करते बहुत सारा इकट्ठा करके आखिरी में सब कुछ अपने जो अगली पीढ़ी है उसको दे के मर जाता है और वो लोग पैसा जलाते हैं फिर। तो ये ठगा गया है, बहुत बड़ा जोर है यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको मोह का मतलब क्लियर हो रहा हो कि मोह क्या होता है। किसी भी चीज़ से अगर आप कांटेक्ट बनाते हो, किसी भी चीज़ से, कोई चीज़ आपको पसंद है आप उससे कांटेक्ट बनाते हो, या अगर कोई चीज़ आपको ना पसंद है आप उससे भी कांटेक्ट बनाते हो, वो सब कुछ एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तो जहर से कांटेक्ट बनाते हैं तो उसमें मोह क्यों नहीं होता? जहर की जो केमिस्ट्री है वो आपके बॉडी की केमिस्ट्री से नहीं मिलती है, इस वजह से उससे नहीं बनता है। सांप का जो वेनम है उससे क्यों नहीं आपका बंधन बनता है? उससे बंधन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो आपकी केमिस्ट्री से नहीं मिल रहा है बॉडी की। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी की केमिस्ट्री से मिल रही हैं, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, उससे बंधन बन जाता है। ठीक है, ड्रग्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शुरू में अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो आपको खांसी आएगी, बॉडी रिजेक्ट करेगी, लेकिन आप देते जाओ तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। एक बार बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी तो अभी मोह नहीं हुआ है, मोह अभी होना बाकी है। फिर वो सिगरेट में इंटरेस्ट लेने लगेगी जो आपका माइंड है और बॉडी। उसके बाद क्या होगा कि फिर दैट कन्वर्ट्स इनटू डिज़ायर, एंड देन आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू बर्निंग डिज़ायर, एंड देन द लास्ट स्टेज इज कंपल्शन, विच इज़ कॉल्ड एडिक्शन ऑल्सो, or the attachment or the moh. So once the moh is there, what happens is कि I have been with the smokers also. मैंने ऐसे सवाल पूछा अपने भाई से कि यार क्या है मतलब ये सिगरेट वगैरह। कहता है यार कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं ना जहाँ पे सिगरेट पी के मज़ा नहीं आता, पर पीनी है तो पीनी है, एक रूल बन गया, एक आदत बन गई है। मैंने कहा मज़ा हर समय नहीं आता है। कहता महीने में अगर मैं सिगरेट 300 दिन पी रहा हूँ तो 300 दिन में हार्डली जो मुझे मज़ा आएगा 4 या 5 दिन आएगा, बाकी 25 दिन बस मैं पीता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता।
तो ये सब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आई थिंक काफ़ी काम आती है समझने में। तो मोह किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको पढ़ाई से मोह हो सकता है। यू हेट फिज़िक्स, यू स्टार्ट रीडिंग फिज़िक्स, इनिशियली योर माइंड विल रिजेक्ट इट। एक द्वेष रहेगा उससे रिलेटेड, एक रिपल्शन रहेगा उससे, आप उससे भागोगे दूर। लेकिन अगर आप वहीं पे टिकाए रहो अपने आप को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, धीरे 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 आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने लगोगे। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। नाउ दैट विल कन्वर्ट इनटू पैशन। वंस इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू पैशन, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वहाँ पे पैशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि पैशन इज़ ऑल्सो मोह ओनली। लोग कहते हैं पैशन मोह नहीं है। मोह जो कुछ भी आपको पसंद है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो सब कुछ मोह है। सब कुछ मोह है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि मोह हर जगह है, सोलर सिस्टम्स में भी है, गैलेक्सीज़ में भी है। जो बीच में हमारा एक बहुत बड़ा सुपरमासिव ब्लैक होल है, हर एक गैलेक्सी के बीच में जो रहता है, जिससे सारी जो सोलर सिस्टम्स हैं वो उसके आसपास ही रहते हैं और घूमते रहते हैं गोल 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 गोल। लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी बोलते हैं उसको। तो बेसिकली सारे सोलर सिस्टम्स अटैच्ड हैं उस बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल से, मोह में है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो मोह है वो सिर्फ इंसानों में नहीं है, वो तो प्लैनेट्स में भी है। जो बीच का धरती का कोर है, क्या उसने सबको पकड़ के नहीं रखा हुआ है, अटैच करके नहीं रखा हुआ है? अगर धरती का कोर ख़त्म हो जाए, बीच का जो होता है, तो जो मैंटल और क्रस्ट है, जो ऊपर की लेयर है धरती की, क्या वो टूट नहीं जाएगी? तो ऐसे मोह होता है बेसिकली। मोह आप कीड़े मकोड़ों में भी देखोगे, जानवरों में भी देखोगे कि बेसिकली एक शेर को हिरन से मोह है। वो हमें लगता है कि ही किल्स, बट ही इज़ इन लव विद द हिरन एक्चुअली, और लेट्स से कि ही इज़ अटैच विद द हिरन। सो ही विल ऑलवेज बी अटैच्ड विद द हिरन बिकॉज ही डजंट हैव एनी चॉइस। ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग ऑफ द नेचर। जो शेर की प्रोग्रामिंग है, हर एक इंसान की प्रोग्रामिंग हो रखी है, हर एक जानवर की प्रोग्रामिंग हो रखी है। सांप की एक अलग प्रोग्रामिंग है, हाथी की अलग प्रोग्रामिंग हो रखी है, गाय की अलग प्रोग्रामिंग हो रखी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अलग है तो प्रोग्रामिंग अलग है। चॉइस नहीं है उनके पास, वो नेचर के इंटेलिजेंस के हिसाब से चलते रहते हैं। बट जो इंसान है उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर लो जो कि आपको इतना पेन देगी जिसकी कोई हद नहीं है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसको पहले समझो, उसके लॉज को समझो, उसके अनुसार एक्ट करो। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। तो यहाँ पे बस ये समझने की ज़रूरत है कि इतने काल मतलब क्या, मतलब तो क्या राजा जनक एग्जिस्ट करते थे पहले के कालों में भी? क्योंकि एक इंसान की तो औसतन उम्र 80 से 100 साल की होती है, तो क्या पहले से ही क्या वो एग्जिस्ट करते थे? तो इसका जो साफ साफ आंसर है वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी मरता नहीं है। तो बॉडी इज़ लाइक वस्त्र, बॉडी इज़ लाइक क्लॉथ। So you change the body and you come with another body. The person is same, the body is different. So that will again go little mystical, but इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। मतलब पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, अनेकों जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आए उसके हिसाब से मैं हमेशा ठगा गया हूँ। मतलब पहले ये वैसे जानना ज़रूरी नहीं है, जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो पहले काल में जितने भी लोग आए हैं, यानी जितना भी और बॉडीज़ आई, यानी जो राजा जनक थे, अभी तो उनका नाम राजा जनक है उस बॉडी का, लेकिन कोई दूसरी बॉडी पहले रही होगी तो उसका कुछ और नाम होगा, उससे पहले कोई बॉडी रही होगी तो उसका कुछ और नाम होगा। तो ऐसे ठगता है बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड आपको, इसी को माया बोलते हैं। तो ये यहाँ पे राजा जनक का रिप्लाई है।